Welcome back everyone and good morning to all of you friend. Standard 11th and our subject that is the economics in English medium. And now we will going for the new chapter that is the chapter number 10th budget. तो इस आज के लेक्चर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो यहाँ पे न्यू चैप्टर है दैट इज द बजट। आज इस चैप्टर के बारे में हम यहाँ पे कुछ डिस्कशन करेंगे। और अगर लास्ट लेक्चर की हम बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो चैप्टर नंबर 9th की जो हमने कंप्लीट कर लिया था। सो इन दिस लेक्चर नाउ वी विल गोइंग फॉर द चैप्टर नंबर 10 दैट इज द बजट, जिसमें यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर में यहाँ पे कौन कौन से जो पॉइंट है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि चैप्टर तो थोड़ा लेंथी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ही देख सकते हो कि इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग ऑफ बजट, देन पर्पस ऑफ बजट एंड 10.2 दैट इज द पर्पस ऑफ बजट एंड दिस क्वेश्चन इज कैंसल बाय द बोर्ड। देन थर्ड टॉपिक दैट इज द टाइप्स ऑफ बजट, balanced budget, unbalanced budget, merits of deficit budgets and demerit of deficit budget, then merits and demerits of surplus budget, then accounts of budget and goods and service tax, then idea of budget of different tiers of government in India, then functions of panchayat and its sources of revenue, and 14th point that is the types of deficit in budget, and last one that is the effects of preparing budget. So now we will going for the first question of this chapter, that is the meaning of budget. A government budget is an annual accounting statement of the item wise estimates of expected revenue and expected expenditure of the government for a new fiscal year. सो फ्रेंड, यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जो बजट की अगर हम बात करें कि जो गवर्नमेंट का बजट है एनुअलिंग अकाउंटिंग सिस्टम है यहाँ पे, कि एनुअल यानी कि पूरे साल के लिए, कि जहाँ पे एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, रेवेन्यू यानी कि जो गवर्नमेंट की इनकम है, और एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर यानी कि जो एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर है। तो जो पूरे ईयर के लिए जो यहाँ पे गवर्नमेंट अपना जो न्यू फिस्कल ईयर है, न्यू ईयर है, उनके लिए गवर्नमेंट यहाँ पे बजट प्रिपेयर करते हैं कि अ, हमारी जो पूरे साल की एक्सपेक्टेड कितनी रेवेन्यू यहाँ पे होगी और कितना एक्सपेंडिचर होगा। सॉरी फ्रेंड, मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट आर, यानी कि यहाँ पे हम देख रहे हैं अब कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है। इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि बजट जो एक ऐसा स्टेटमेंट है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट की जो रिसिप्ट्स यानी कि रेवेन्यू की हम बात कर रहे हैं, और एक्सपेंडिचर यानी कि जो एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर वो यहाँ पे हम शो करते हैं। बजट एस्टिमेट्स पर्टेन टू अ फिक्स पीरियड जनरली अ ईयर, यानी कि गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी बजट को बनाएंगे वो बजट जनरली एक साल के लिए होता है। थर्ड वन, द ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजन एंड पब्लिक वेलफेयर, यानी कि कोई भी गवर्नमेंट हो, जो भी बजट हो बनाते हैं तो उनका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना कंट्री का, और साथ पब्लिक वेलफेयर के लिए हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर करेंगे। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड यानी कि पास्ड बाय लोकसभा और असेंबली और सच सम पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि समझो कि अगर फ्रेंड जो बजट है वो बजट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होता, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि आपको पता है कि केंद्र सरकार का होता, तो बजट को लोकसभा के अंदर अप्रूव होना बहुत जरूरी है, यानी कि वहां पे पास होना चाहिए। देन अगर समझो कि स्टेट असेंबली में होता है, यानी कि आपको पता होगा विधानसभा की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो अगर समझो कि वो बजट गुजरात सरकार का होता है, यानी कोई भी राज्य सरकार का, राजस्थान सरकार हो, महाराष्ट्र सरकार हो, गुजरात सरकार हो, मध्य प्रदेश सरकार हो, पंजाब गवर्नमेंट हो, या तो हम बोल सकते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार हो, बिहार सरकार हो, कोई भी राज्य की गवर्नमेंट हो, स्टेट की गवर्नमेंट हो, तो उनके लिए जो बिल है वो असेंबली यानी कि विधानसभा में पास होना चाहिए। एंड सम सच अ पब्लिक बॉडी बिफोर इट्स इम्प्लीमेंटेशन। Usually, a budget is declared by the finance minister of
कंट्री। यानी कि अगर हम बजट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट होगा या तो समझो कि स्टेट गवर्नमेंट का बजट होगा, तो जो भी यहाँ पे बजट है वो बजट इश्यू कौन करते हैं, डिक्लेयर कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ कंट्री, यानी कि हमारे देश का जो फाइनेंस मिनिस्टर होगा कंट्री का वो। अगर समझो कि स्टेट का अगर बजट होगा तो जो स्टेट में जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो यहाँ पे इस बजट को क्या करेंगे, इश्यू करेंगे। तो आपके माइंड में क्वेश्चन होगा है कि सर हमारे कंट्री में फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हु इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि निर्मला सीतारमन इज अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। एंड तो आपके दिमाग में और एक क्वेश्चन होगा कि सर हमारे स्टेट का यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो गुजरात गवर्नमेंट के अंदर जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो नितिन पटेल है। आपने नाम तो सुना ही होगा। तो अगर हम कंट्री की बात करें तो कंट्री में हमारे कंट्री के जो फिनांस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, और हमारे स्टेट का जो फिनांस मिनिस्टर है नितिन पटेल। तो फ्रेंड यहाँ पे हमने पहला जो हमारा जो टॉपिक था दैट इज द मीनिंग ऑफ बजट की जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। सो प्लीज फ्रेंड, within 2 minutes read the meaning of budget and main elements of the budget are. So please friend, continue. Okay friend, I think you completed the meaning of budget. Now we will going for this second topic, that is the purpose of budget. तो फ्रेंड यहाँ पे जो पर्पस ऑफ बजट की अगर बात करें तो ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है वो बोर्ड के द्वारा कैंसिल किया हुआ है, यानी कि आपके सिलेबस में नहीं है। तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द टाइप्स ऑफ बजट। अ बजट इज अ ऑफ टू टाइप्स। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो बजट के टाइप्स हो कितने हैं, दो टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द बैलेंस बजट एंड सेकेंड वन दैट इज द अनबैलेंस बजट। तो बैलेंस बजट में क्या होगा कि जितनी हमारी इनकम होगी उतना हमारा एक्सपेंडिचर होगा। बट अनबैलेंस की अगर हम बात करें तो अनबैलेंस में क्या होगा कि जो इनकम है वो समझो कि ज्यादा हो सकती है और एक्सपेंस जो है वो कम हो सकते हैं। यानी कि यहाँ पे इस बजट को हम सरप्लस बजट बोलेंगे। सरप्लस में क्या होगा कि हमारी इनकम ज्यादा होगी। डेफिसिट की बात अगर हम यहाँ पे करें तो हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो क्या होगा, ज्यादा होगा और हमारी इनकम कम होगी। तो यहाँ पे इन बजट को हम डेफिसिट बजट बोलेंगे। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि बाय डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ऑल बजट्स आर बैलेंस एज द क्रेडिट यानी कि इनकम साइड एंड डेबिट यानी कि एक्सपेंडिचर साइड एज ऑलवेज बैलेंस। तो फ्रेंड आप शायद अकाउंट्स तो पढ़ते ही हो, तो आपको अकाउंट में पता होगा कि अगर हम जब भी पी एंड एल अकाउंट या तो ट्रेडिंग अकाउंट या तो बैलेंस शीट बनाते हैं तो दोनों के जो यहाँ पे टोटल होते हैं हम इक्वल लिखते हैं। यानी कि जो यहाँ पे डबल एंट्री बुकिंग सिस्टम है इसीलिए यहाँ पे डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड का जो टोटल होता है, जो बैलेंस होता है ऑलवेज सेम होता है। इसीलिए यहाँ पे दोनों का टोटल सेम होता है। लेकिन आपको शायद पता होगा कि आप वहां पे प्रॉफिट फाइंड कर रहे हो। हाउएवर इन द प्रेजेंट रियलिटी गवर्नमेंट बजट्स में भी बैलेंस और अनबैलेंस। तो देखते हैं हम यहाँ पे कि बैलेंस का क्या मीनिंग होता है और अनबैलेंस का क्या मीनिंग होता है। तो इस लेक्चर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखते हैं कि बैलेंस्ड बजट, दिस मीन्स government plans its expenditure in such a way that those can just be made from the likely sources of revenue। यानी कि
गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी प्लान कर रहे हैं एक्सपेंडिचर की, तो जो भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यहाँ पे करेंगी, तो इस एक्सपेंडिचर करने के लिए कुछ सोर्सेज चाहिए, दैट इज द रेवेन्यू यानी कि इनकम. This depicts an ideal situation such as a budget is a impractical in real sense. यानी कि जो बैलेंस बजट है वो यहाँ पे प्रैक्टिकल की बात करें, रियलिटी की बात करें, तो यहाँ पे वो रियल सेंस में इम्पॉसिबल है कि जितना हमारी इनकम है उतना एक्सपेंडिचर करना. इन द डेवलपिंग कंट्रीज गवर्नमेंट्स हैव मैनी डेवलपमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज. यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया की बात करें, पाकिस्तान, चाइना, तो ये सभी डेवलपिंग कंट्रीज है और यहाँ पे गवर्नमेंट्स को अपने कंट्री का डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड देयरफॉर दे कैन नॉट प्लान एक्सपेंडिचर विद इन गिवन रेवेन्यू कॉन्स्टेंट्स. यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज की, तो डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी कंट्री को डेवलप करने के लिए ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने की जरूरत पड़ेगी. Even developed countries have to keep on increasing their expenditure after defense and to maintain their growth rate or develop in a newer direction. तो फ्रेंड यहाँ पे हमने जो देखा कि बैलेंस बजट में क्या होगा कि जितना आपकी इनकम है उतना ही आपका एक्सपेंडिचर होगा. तो अगर यहाँ तक हम बात करें तो हमने सबसे पहले यहाँ पे टाइप्स ऑफ बजट के बारे में कुछ डिस्कशन किया एंड देन बैलेंस बजट का मीनिंग देखा. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ. सो प्लीज फ्रेंड विद इन 2 मिनट्स रीड द टाइप्स ऑफ बजट एंड देन बैलेंस बजट एंड देन वी विल गोइंग फॉर द नेक्स्ट मोमेंट. सो प्लीज फ्रेंड कंटिन्यू इट विद इन 2 minutes. Okay, then please read balanced budget. Okay, friend, I think you completed the types of budget and then the meaning of balanced budget. नाउ मेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट एंड डीमेरिट्स ऑफ बैलेंस बजट की जो हम नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. लेकिन पहले एक बार हम फिर से रिवाइज कर रहे हैं यहाँ पे. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि बजट चैप्टर, देन मीनिंग ऑफ बजट, जहाँ पे जो ये पांचों एलिमेंट्स है जो आपको याद रखने की सख्त जरूरत है क्योंकि इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो फॉर योर नॉलेज. कि यहाँ पे जो रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर होते हैं एंड बजट इज एस्टिमेटेड फॉर फिक्स टाइम पीरियड दैट इज द जनरली 1 year. देन जो हमारा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे क्या है कि डेवलपमेंट करना एंड पब्लिक वेलफेयर. देन इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय लोकसभा और असेंबली. एंड द फिफ्थ वन दैट इज द usually budget is declared by the finance minister of country, state or the head of governing body. And then टाइप्स, सॉरी फ्रेंड, पर्पज ऑफ बजट की जो पूरे का पूरा टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, और टाइप्स ऑफ बजट एंड देन बैलेंस बजट, और जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है बैलेंस बजट की हम जो नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड, टेक केयर एंड बाय बाय.